today's topic is about unsupervised machine learning. मशीन लर्निंग के इस कोर्स के अंदर हमने सुपरवाइज लर्निंग को देखा, सुपरवाइज लर्निंग की कितनी टाइप्स होती हैं उनको देखा और सुपरवाइज लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखा। आज हम बात करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग हमारे पास क्या होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग की एक टाइप है जिसके अंदर हमें डेटा तो मिलता है पर अनलेबल्ड होता है और डेटा विदाउट एनी सुपरविजन होता है। जब सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल्ड डेटा होता था, उस लेबल्ड डेटा के अंदर हम डेटा सेट के फीचर्स को देखते हुए उसके लेबल्स डिनोट करते थे। उन लेबल्स के थ्रू हम डेटा को प्रेडिक्ट करवाते थे और हमारी प्रेडिक्शन होती थी। डिफरेंट एल्गोरिथम देखे हमने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, लीनियर रिग्रेशन देखा, एसवीएम देखा। इन सबको करने के बाद हमने डिसीजन ट्री देखा, रैंडम फॉरेस्ट देखा। इन सारे एल्गोरिथम्स को हमने परफॉर्म भी किया और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखा। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज डेटा की। अनसुपरवाइज डेटा में अनलेबल्ड डेटा सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें इनपुट रॉ डेटा हमारे पास गिवन है और अनलेबल्ड डेटा है और एल्गोरिथम्स के ज़रिए से वो उसमें प्रोसेसिंग कर रहा है और कुछ आउटपुट्स हमें दे रहा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में कैट और डॉग्स की कुछ पिक्चर्स हैं, रॉ डेटा है ना, उसमें लिखा हुआ है कि कैट है, डॉग है, क्योंकि लेबल्स नहीं है। तो एल्गोरिथम हमारा क्या करेगा, इमेजेस की सिमिलैरिटीज़ देखेगा, उनके फीचर्स को देखेगा, उन फीचर के ज़रिए से उन फीचर्स को रिकग्नाइज करके उनके डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, उनके साइज़ को देखते हुए, उनके डेटा पॉइंट्स के उनके नियरेस्ट जो होंगे उनको प्रेडिक्ट कर देगा कि आया ये डॉग है और ये कैट है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, एक क्लस्टरिंग और एक एसोसिएट। क्लस्टरिंग एक मेथड है। क्लस्टरिंग क्या करता है हमारे पास, क्लस्टरिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और यानी कि डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं उसको एक क्लस्टर में ले आते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 32। अब 1 2 3 4 5 का एक क्लस्टर बन जाएगा क्योंकि वो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, उनका एक क्लस्टर बन जाएगा। वो सारे डेटा पॉइंट एक क्लस्टर में आ जाएंगे, एक कैटेगरी में हो जाएंगे और 32 एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगी। फिर 32 से सिमिलर अगर 37 38 44, अब उसकी एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ये इस तरह से ग्रुप को क्लस्टरिंग कहते हैं। अब एसोसिएट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक जो है वो रूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वेरिएबल्स के बीच कि आया ये वेरिएबल इससे वेरी करता है या नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरह से काम करता है। अब अगर जो है वो हमारे शॉपिंग में जो है वो शॉपिंग में यानी कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में गया या कोई फिजिकल शॉपिंग स्टोर में गया, ग्रॉसरी स्टोर में गया फॉर एग्जांपल, अगर ग्रॉसरी स्टोर में जाकर उसने ब्रेड परचेज की तो हम एल्गोरिथम के ज़रिए से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जैम, जेली, बटर या ऐसी कोई चीज़ परचेज कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एसोसिएट रूल हुआ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, के मीन क्लस्टरिंग होती है, KNN होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, अनोमली डिटेक्शन होती है। न्यूरल नेटवर्क को हम डिफरेंटली देखेंगे पूरा एक टॉपिक बनाकर कि ये किस तरह से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है वो एल्गोरिथम्स होते हैं। ये था हमारा डिटेल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।